समुद्र में वास्तव में बहुत सारी अजीब चीजें हैं, चाहे वे वहाँ की हो या ना हो। समुद्र में पाई गई ये अजीब चीजें रियली में आपका माइंड ब्लोइंग करने वाली हैं और ऐसी चीजें डे बाय डे बढ़ रही हैं। यहाँ इस वीडियो में सबसे यूनिक चीजों में से कुछ की एक लिस्ट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो और मेरे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स गेट इट ऑन। लॉस्ट एंशिएंट इजिप्शियन सिटी ऑफ हिराक्लियन। हिराक्लियन को सिटी ऑफ थोनिस भी कहा जाता है। लगभग 1200 साल पहले भूमध्य सागर के नीचे यह शहर गायब हो गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 150 फीट पानी में डूबा यह शहर पिछले दशक के दौरान ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्कवर हो गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने गोल्ड कॉइन्स, 16 फुट की स्टेच्यूज और साथ ही 64 से अधिक जहाजों के अवशेषों की खोज की है। सरप्राइजिंग बात यह है कि सदियों से समुद्र के तल में यह शहर रेत से प्रोटेक्ट हो रखा था, जिससे ये अभी भी बरकरार है, जो शहर को समुद्र के तल पर पाई जाने वाली किसी भी चीज के लिए अजीब या रहस्यमय बनाता है। यही कारण है कि वहां पर उस दिन बहुत सारी रिसर्च और खुदाई हुई थी। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी नहीं पता कि किस कारण से यह शहर पानी में गिर गया, और इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद कुछ लोग इसे मिथिकल बताते हैं। द बाल्टिक सी, मिस्टीरियस सर्कल शेप्ड ऑब्जेक्ट और एलियन एयरक्राफ्ट। 2012 में ओशियन एक्स टीम, जो स्वीडिश का एक डाइविंग ग्रुप है, जिसने बाल्टिक सागर को एक्सप्लोर करते हुए एक सिलेंडर के शेप की वस्तु की खोज की। इस ऑब्जेक्ट के आसपास बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसके काम करने के फंक्शंस अभी तक अननोन है, जिसे कोई नहीं जानता। ये अभी की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस है। कुछ लोग इस ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल सी चट्टान बताते हैं, जबकि अन्य लोगों ने इसे एक नया स्टोनहेंज कहा है। आप में से शायद इस स्टोनहेंज वर्ड को लगभग किसी ने नहीं सुना है, लेकिन चिंता मत करो, इसलिए ही तो मैं यहाँ हूँ आप सबको बताने के लिए। ये देखो, ये है स्टोनहेंज। आप में से बहुत जनों ने ये फोटो तो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। यह हमारी लिस्ट में इसलिए शामिल है क्योंकि इसे एक यूएफओ या अंतरिक्ष यान होने का अनुमान लगाया गया है। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का ये बिलीव कुछ सिंपल से समझ में आता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्टार वार्स के मिलेनियम फाल्कन जैसा दिखता है। अगर आपने स्टार वार्स मूवी का 3rd पार्ट देखा है तो उसमें जो स्पेसक्राफ्ट होता है ये उसी का नाम है ना। बहुत ही मिस्टीरियस न्यूज। अपोलो 11 इंजन। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान था जिसने सबसे पहले मानव को चांद पर उतारा था, जिसके कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। पूरी दुनिया की ऑडियंस के लिए लाइव टीवी पर आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम चांद की सतह पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। मार्च 2013 में अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने उन इंजनों को ठीक करने के बारे में बताया जो अपोलो 11 के टेक ऑफ में इस्तेमाल किए गए थे। वे 1969 से अटलांटिक महासागर की गहराई में पड़े हुए थे और ये उस क्राफ्ट का एक पार्ट है जो हाल ही में डिस्कवर हुआ है। जेफ बेजोस ने इस इंजन को ठीक करने का दावा किया था, लेकिन ये तो अटलांटिक महासागर की गहराई में पड़ा हुआ मिला, इसलिए इंजन अब तक बरामद की गई सबसे अजीब चीजों में से एक है। पायरेट शिप्स एंड गैनरी, सिवरमी टिम्बर्स। 1718 में ब्लैकबियर्ड के नाम से प्रसिद्ध पायरेट को अपने जहाज को डुबाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने नॉर्थ कैरोलिना के तट से छलांग लगाई, जिससे उसके 6 महीने के शासनकाल का अंत हो गया। 2013 में नॉर्थ कैरोलिना के कल्चरल रिसोर्सेस के डिपार्टमेंट ने बड़ी बंदूकों और तोपों को मार गिराया, जो वास्तव में गहराई से 2000 पाउंड से अधिक वजन का था। सभी 20 अलग अलग तोपों को अब तक बरामद किया जा चुका है। अब आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट एक मलबे के अवशेषों का अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें यूनिक माना जाता है क्योंकि वे 300 साल पुराने सवाल का जवाब दे सकते हैं। अ 2000 ईयर ओल्ड कंप्यूटर। आज कंप्यूटर सर्वव्यापी है, लेकिन कुछ हजार साल पहले वे आने के लिए बहुत कठिन थे। सबसे पुराना ज्ञात कंप्यूटर ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा से समुद्र के तल पर एक जहाज की तबाही के बीच खोजा गया था। फिशरमैन के एक ग्रुप ने 20th सेंचुरी में इसकी खोज की। इस डिवाइस पर जंग लगा हुआ है, इसलिए आज की टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चला है कि इस कंप्यूटर का आविष्कार 200 और 70 BC के बीच किया गया और अब इसे एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and share the video in social networks, and we will be right back to you as fast as we can.